नंबर 10 जायंट सेंटीपीड। ये जायंट सेंटीपीड लोगों को गूगल अर्थ से मिला और ये इमेजेस सैटेलाइट से ली गई हैं। ये बहुत बड़ा लग रहा है और एस्टिमेशन के मुताबिक ये तकरीबन 120 मीटर लंबा है। जब इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया गया तो लोग बहुत ज़्यादा बातें करने लग पड़े इस बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि ये रियल चीज़ है और कुछ लोग कहते हैं कि ये फेक है, जस्ट अ ग्लिच है, कि ये सिर्फ मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस है और कुछ नहीं है। ये तस्वीरें आज भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है सोशल मीडिया के ऊपर। आपका क्या ख्याल है, क्या है? नंबर 9 ओक बे क्रिएचर। उन्होंने न्यूजीलैंड सी में एक बहुत बड़े जानवर को दरियाफ्त किया। ये इतना बड़ा था कि सिर्फ कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रूली एग्जिस्ट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई रेयर शार्क की नस्ल है जो बाकी नस्लों से बहुत बड़ी है, जो हम देखने के आदी हो चुके हैं। और बाकी लोग ये समझते हैं ये कोई बहुत तेज रफ्तार से चलने वाली वेल है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो क्रिएचर मिला है गूगल अर्थ के ऊपर, जल्द ही ये अपनी डायरेक्शंस बदल लेगा। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं ये कोई स्ट्रेंज एनिमल्स ही हैं और ये बोट नहीं हो सकती, क्योंकि जो मोटर से रिपल्स पैदा होते हैं पानी में वो नहीं हो रहे। ओक बे पर बहुत सी वाइट सैंडी बीचेस हैं और 40 मीटर तक शैलो वाटर है। उसके बाद वो अचानक ही गहरा हो जाता है बे के ऊपर। नंबर 8 क्रैकन। ये गूगल अर्थ की इमेज शो करती है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो आइस वाटर है अंटार्कटिका का वो मूव कर रहा है। और ये पिक्चर शो करती है कि उस एरिया में अंटार्कटिका में इतने ठंडे पानी में लाइफ एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वहाँ पे कोई क्रैकन रहता है और वो जिंदा है। क्रैकन जो है ना वो लेजेंडरी क्रीचर है और लोग ये बिलीव करते हैं कि जो शिप्स और बोट्स को डुबाने के लिए मशहूर था और उसने कई सेलर्स को मार दिया था ऐसे ही। और वो काउंटलेस मिथ्स में उनका जिक्र हुआ है और हमारी जो जदीद किस्म की मूवीज है उनमें भी बहुत ज़्यादा दिखाया गया है क्रैकन को। हमको इस एनिमल की ट्रू आइडेंटिटी तो नहीं पता, मगर इसके क्रैकन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जो है ना वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन में रहते हैं और सिर्फ कुछ ही रिसर्चर्स ने उनको स्पॉट किया है, उनको देखा है। ये एनिमल तकरीबन 120 मीटर लंबा है और आइसी वाटर्स में रहता है, मतलब ठंडे पानी में। चलो देखते हैं कि फ्यूचर क्या हमारे लिए होल्ड करता है और ये चीज़ क्या है। नंबर 7 लॉक नेस मॉन्स्टर। साइंटिस्ट जो है ना वो लॉक नेस मॉन्स्टर की एग्जिस्टेंस पर डिवाइडेड हैं और जो साइड जोन्स ये उस पर यकीन नहीं रखती कि लॉक नेस मॉन्स्टर रियली एग्जिस्ट करता है, वो इस तरह की स्टोरीज पे यकीन नहीं रखती। और जो दूसरा ग्रुप है वो उनको प्रूव करने में लगा हुआ है। ये जो एनिमल था वो डायनासोर्स के टाइम में तो एग्जिस्ट करता था। इवन दो लोग थाउट करते हैं कि वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट वो अभी भी अर्थ के कुछ पार्ट्स में मिल जाते हैं। ये सैटेलाइट इमेज ने कैप्चर किया एक बहुत बड़े क्रिएचर को जिसकी फिश की तरह टेल थी और सर था, मगर वो वेल नहीं था, वो वेल से बहुत ज़्यादा बड़ा था। रिसर्च अभी भी चल रही है कि एनिमल की रियल आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो कुछ भी हो सकता था और इस तरह की फिगर को कई हजार लोगों ने देखा है। नंबर 6 सुपर क्रैब इन यूके। एक बहुत बड़ा क्रैब हो सकता है कि सी फ्लोर के अंदर बैठा हो और अभी तक डिस्कवर करना उसको बाकी हो, मगर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये एक नाउन क्रिएचर है, मतलब कभी भी मिल चुका है ये, क्योंकि एक बंदे ने एक फोटो में एक बहुत बड़ा लार्ज क्रैब ढूंढ निकाला है इन द फोटो इन द यूके। वो एक बीच पे था यूके में। पिक्चर को एग्जामिन करने के बाद कई लोगों ने कहा कि ये फेक है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें अभी इस एविडेंस को एक फेक नहीं मान लेना चाहिए, क्या पता हमको अभी भी एक और नई स्पीशीज मिलनी बाकी हो, शायद उसके प्रूफ मिल जाए। और जो बिगेस्ट क्रैब अब तक एग्जिस्ट करता है वो जैपनीज स्पाइडर क्रैब है, जो कि 12 फीट का होता है और 20 किलोग्राम उसका वेट होता है। जिस यूजर ने ये पिक्चर ली थी, जिसको ये मिली थी, वो सोच रहे थे कोई सैंड का शेप बना हुआ है, मगर जब बाकी लोगों ने कहा तब उसको एहसास हुआ ये क्या चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि देयर इज समथिंग फिशिंग अबाउट दिस पिक्चर्स, कुछ कह रहे हैं ये फेक है फलान टाइप का। तब आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नंबर 5 जापानीज निंजन। कई लोग कहते हैं कि एक जापानीज निंजन अर्थ पे घूम रही है। इस आइडिया को एज अ पब्लिश नहीं किया गया क्योंकि इसके बारे में कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं है। एक जापानीज मैगजीन ने इस जानवर के बारे में लिखा और इसके बारे में जो गैर मामूली मालूमात हैं वो हमें बताई। जब आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा इसके बारे में कुछ तो है
जो अनयूजुअल है, जो गैर मामूली है। इसकी शेप इंसानों जैसी है पर लेकिन ये बहुत बड़ी है। जापानीज के मुताबिक ये कोई वेल की तरह का क्रीचर है जो सब अंटार्कटिक ओशन में रहता है। इस क्रिएचर के बारे में न्यूज जो है ना वो पहली दफा 2002 में आई, जब कुछ वेल्स के रिसर्चर्स ने कहा कि कोई इंसानों की तरह का क्रिएचर हमारी शिप के करीब आया था। उनको लगा कि ये कोई सबमरीन है, मगर जब उन्होंने क्लोजली देखने की कोशिश की तो वो गायब हो गई। और 2010 में एक रिसर्च टीम ने एक वीडियो अपलोड की और उसके एंड में एक क्रिएचर था छोटी छोटी आंखों वाला। बहुत से लोगों ने जिन्होंने ये क्लिप देखा उन्होंने कहा कि ये जापानीज निंजन। नंबर 4, कॉर्फू आइलैंड सी मॉन्स्टर। ये कॉर्फू आइलैंड सी मॉन्स्टर जो स्ट्रेंजेस्ट थिंग है जो आप इस लिस्ट में देखेंगे। इसके बाद भी इतनी ज्यादा मिस्ट्रीज है ना कि कोई भी इन चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता सिवाय उन टूरिस्ट के जिन्होंने इसको देखा है। वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी और जो साइंटिस्ट हैं वो अभी तक इस क्रिएचर को आइडेंटिफाई करने में कामयाब नहीं हुए। मुझे लगता है कि ये उन क्रिएचर्स में से एक है जो ग्रीक मैथोलॉजी में थे। एक शख्स जो समुद्री सफर पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था, उसने कॉर्फू आइलैंड पे एक केव देखी और एक हादसे के तौर पे उसने जायंट सी क्रिएचर की फोटो खींच ली। उसको पता नहीं था ये क्या है जब तक उसने बाद में जाके पिक्चर्स को रिव्यू नहीं किया। वो इतना अमेज्ड और कंफ्यूज था कि ये क्या चीज है कि उसने एक्सपर्ट से कांटेक्ट किया और साइंटिस्ट को भी नहीं पता था कि क्या। नंबर 3, मैसिव ग्रेट व्हाइट शार्क। इस मैसिव व्हाइट शार्क को देखा गया था मरीना रॉक्स से 100 यार्ड्स दूर और ये तकरीबन 23 फीट बड़ी थी, जैसा कि एक फ्रिक्शनल मूवी जाज में दिखाया गया था। और सिर्फ कुछ लोग हैं जो इस चीज पर यकीन नहीं रखते कि ये एग्जिस्ट करती है और उनके पास इस शार्क से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो वो जानना चाह रहे हैं। ये शार्क तकरीबन 22 फीट से भी ज्यादा लंबी है और ये इस तरह की सबसे बड़ी शार्क है जो अब तक देखी गई है। और उस एरिया के रहने वाले बड़े फख्र से बताते हैं कि उनके एरिया में एक ऐसी शार्क रहती है जो सबसे लंबी है। जब इस चीज की पिक्चर्स रिलीज हुई तो सोशल मीडिया पे तूफान बरपा हो गया। जो लोकल्स थे उस एरिया के वो कहते कि हम कभी भी पानी के करीब भी नहीं जाएंगे। जो बाकी लोग हैं वो कहते हैं कि साइज जो है ना वो बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट किया गया है कि जो जानवर है ना वो इतना बड़ा नहीं जितना लोग। नंबर 2, डायनासोर इन टेक्सास। एक शख्स ने अर्थ के ऊपर एक डायनासोर को घूमते हुए देखा गूगल मैप के ऊपर। ये जो डिस्कवरी थी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी और साइंटिस्ट ने इस बात को ज़रा भी कान नहीं धरे कि ये रियल हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये फोटो एक क्रीचर को दिखाती है जो टाइनारोसोरस रेक्स जितना बड़ा था और वो साइड वॉक के ऊपर चल रहा था। ये साइटिंग बहुत चली थी क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एनिमल्स वाइल्ड में रहते होंगे। और जो चीज़ सबसे शॉकिंग थी कि ये जो क्रीचर था वो दरवाजों से भी बहुत लंबा था और उसका हेड जो था वो एक शॉप के अंदर था। पर ये शुक्र है कि शॉप्स जो सी क्लोज थी और वहाँ पे करीब तक कोई भी नहीं था। कई लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि एक इतना बड़ा एनिमल अर्बन एरियाज में यानी कि सिटी के एरिया में कैसे अननोटिस्ड घूम सकता है। जुरासिक पार्क तरह की मूवी ने हमको बताया है कि इस तरह के क्रीचर्स कितने डेंजरस होते हैं और जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो भागे अपने घरों को। अगर हमको पता है कि डायनासोर्स जो है ना एक्सटिंक्ट हो गए हैं तो फिर ये क्या है। नंबर 1, कैनेडियन बिगफुट। इसके बारे में आज भी डिबेट है कि बिगफुट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर आप यकीन करते हैं कि बिगफुट एग्जिस्ट नहीं करता पर लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एविडेंस है कि वो करता है। जो कनाडा में बिगफुट रहता है वो तकरीबन एशियन टाइम से ही वहाँ रह रहा है। उसको सैस्क्वाच भी कहा जाता है और जो इस बेस की वीडियो रिलीज हुई थी उसको थाउजेंड्स ऑफ व्यूज मिले हैं और अभी भी मिल रहे हैं। ये अपलोड किए गए हैं एक रिसर्चर द्वारा जिसने कई स्नैपशॉट्स लिए थे गूगल अर्थ से। जितना भी लोग इस क्रीचर के ऊपर जूम इन करते हैं उतना ही क्रिएचर स्ट्रेंज लगता है। इस वीडियो को बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स दोनों से रिएक्शंस मिले हैं पर लेकिन जो नॉन बिलीवर्स है वो कहते हैं कि ये एक जला हुआ दरख्त है, अब पता नहीं है क्या चीज है। आप मुझे कमेंट्स में करके बताएं। दैट्स इट फॉर टुडे, होप टू सी यू टुमारो।